Hello, dear viewers. This is Meher Fatima, spokesperson We the Human, a public charitable trust from Jammu and Kashmir that works primarily for the environment and creates environmental awareness among the masses. Today, I am here with a new video, and in this video, we are going to talk about something really serious, something really necessary, something that is today the need of the hour. Recently, the United Nations Secretary General talked about the code red for the humanity. He was talking about the climate change crisis, and this he was talking in reference to the sixth assessment report released by the IPCC that underlines various factors responsible for current climate change crisis. And this report has been prepared by over 200 scientists, and many shocking revelations have come to the fore. For example, scientists have called natural disasters frequency over the past few decades, the way it is increasing, troublesome. और सबसे important point that they have laid emphasis upon is the fact that human beings are responsible for much of this crisis. जैसा कि फॉर इंस्टांस लैंडस्लाइड्स जो है वो हिली एरियाज़ में, फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ हिली एरियाज़ में काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। इस तरह फ्लड्स भी जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव और काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है उनका। उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि हाउ ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ होने का खतरा है। एंड फॉर द कोस्टल नेशन, लो लाइंग कोस्टल नेशंस, कंप्लीट सबमर्जेंस का भी डेंजर जो है वो अराइज हो रहा है फ्यूचर में। Warnings with respect to the floods and melting of glaciers shows how things are spiraling out of control. This also poses serious risk to the lives and properties of the people, as many incidents of flooding have shown already around the world. ये जो सिचुएशन बन रही है इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कोई कंसर्न जो है एनवायरनमेंट के लिए शो नहीं की जा रही है, एनक्रोचमेंट है, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। सिर्फ फ्लड्स ही नहीं बल्कि जो फॉरेस्ट फायर्स अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका जो विटनेस हो रही है, इस वक्त अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जो कॉन्टीन्यूस वाइल्ड फायर्स चल रही है ब्राज़ील में, इट इज़ ऑल्सो बिंग एट्रीब्यूटेड टू द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, कि किस तरह से कुछ एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं और कुछ एरियाज़ में बारिश ना होने की वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो रही है। और एक फॉरेस्ट फायर्स भी जो सूखा पड़ रहा है जंगलों में बारिश की कमी की वजह से, उस वजह से ऑरिजिनेट हो रही है। रेनफॉल पैटर्न ही नहीं बल्कि पूरा वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग जो कि बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, उसकी इंटेंसिटी भी ओवर द ईयर्स जो है, डैमेज कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि इंडिया में ही कुछ स्टेट्स में ओवर द फ्यू ईयर्स जो है लाइटनिंग बहुत से लोगों को मार चुकी है। एंड दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले नहीं होता था। Lightning used to hit the ground, but this fatality of lightning strikes, it is something new and is attributed to climate change. Frequency of coastal storms is also increasing at worrisome levels. We are wreaking havoc with the environment, and what is mainly responsible for it? It is the anthropogenic activities. जैसे कि pollution में we have human beings directly contributing pollution of air, water and soil. जैसे कि we know that fossil fuels burning releases greenhouse gases and pollutants, other type of pollutant, but उसके बावजूद जो industries हैं, thermal power plants हैं या दूसरे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैं, दे स्टिल यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट। के कॉज में एक और एग्जांपल है, जैसे कि स्टबल बर्निंग जो इंडिया में है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉज है एयर पोल्यूशन का, स्मॉग फॉर्मेशन का ओवर नॉर्थ इंडिया, ओवर दिल्ली, दैट इज़ वेरी हेल्थ रिस्किंग। उसके बावजूद we do not see people and governments regulating it and taking sincere efforts to control it. Mitigate the damage done to environment, things like stubble burning and burning of fossil fuels must be controlled. The threat that is a great challenge for the safety of the environment is plastic pollution, disposable of plastic waste. Plastic
waste disposal has emerged as the key risk to the environment and its preservation. Recently reports emerged कि कुछ developed nations जो हैं in the name of importing recycled plastic, they are diverting their plastic waste to Asia and Africa. This shows कि plastic waste hazard जो है कितनी खौफनाक reality है and how irresponsibly this is being managed. Plastic is polluting water bodies. These include streams, these include rivers, oceans. It is threatening the aquatic ecosystem. Another thing that is threatening the water bodies is the irresponsible disposal of sewage. The way sewage is discharged into the water bodies, including from the industrial and domestic sources. Problems like plastic waste disposal and discharge of untreated sewage into the water bodies, it is also creating many health problems, many waterborne diseases among the people. It is threatening the human welfare, idea of human welfare. फुल इफ़ेक्ट्स और नुकसान जानने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं सीख रहे. प्लास्टिक आज भी यूज़ हो रहा है, आज भी जो है सीवेज जो है उसे वाटर बॉडी में विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, दस कॉन्टिन्यूसली डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट फॉर अस. उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे सामने हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड वी आर नॉट टेकिंग सीरियस मेजर्स. तो वीवर्स, नेचर का डिस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन सिर्फ वेलफेयर या ह्यूमन हेल्थ के लिए डिज़ास्ट्रस नहीं है, ये उन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए भी डिज़ास्ट्रस है जो मार्जिनस में रहते हैं, जो पेरिफेरी में रहते हैं. दे आर एट मोस्ट रिस्क व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेटेड हैज़ार्ड्स. इर्रेस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल जो है वो इन कम्युनिटीज़ के लिए वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस है. फॉर एग्जांपल अफ्रीका और एशिया में आज भी अनसाइंटिफिक डिस्पोजल होता है मेडिकल वेस्ट का, एंड दैट इज़ केमिकली हैज़ार्डस. और बहुत सारे रैग पिकर्स कम्युनिटी के मेंबर जो हैं वो इस वेस्ट में से अपने काम की चीज़ें ढूंढते हैं, एंड व्हेन दे गेट इन टच विद दीज केमिकल्स दे आर अफेक्टेड. उन हज़ारों एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल है हाउ वल्नरेबल दीज कम्युनिटीज़ आर. Dear viewers, the communities already they are target of apathy of the authorities. उसके बाद इस तरह का reckless human behavior, it is adding to their exploitation and woes. चीज़ें होने के बावजूद भी जो है we don't learn. जैसे कि एक और केस है कि how we all know कि pesticides and fertilizers जो हैं उनका यूज़ कितना harmful है. उसके बावजूद एग्रीकल्चरल लैंड्स में उनका यूज़ चल रहा है. दे पोल्यूट सॉइल, दे मेक आवर फूड पॉइजनस. दिस शोज वी आर पुशिंग नेचर टू इट्स लिमिट एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग सिंसियर टू मिटिगेट द डैमेज. The report also shows कि human beings जो हैं they have been insensitive towards their environment, and in environment in this nature it's not only we, it's other creatures as well. We're also encroaching upon their rights to a life. Action हो नहीं रहा. We have at national and international levels many things going on, but the thing is sincerity is absent. There is a certain level of indifference that is present with respect to environment. Strong and an impactful intent is absent in the humanity to bring these changes. This is worrisome. So dear viewers, if you ask me कि क्या हमारे पास वक्त है, तो my honest answer would be कि नहीं, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है. इंसान को कोई हक नहीं बनता कि वो लालच और तरक्की के नाम पर किसी को भी नुकसान पहुंचाए, किसी का भी घर बर्बाद करे, फिर चाहे वो कोई परिंदा हो, जानवर हो या खुद इंसान. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर. अगर हम आज अब भी नहीं एक्शन लेंगे, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, लेकिन अब भी अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो इट मस्ट बी क्लियर दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सो डियर पीपल, वेक अप, वेक अप, क्लॉक इज टिकिंग. अब आप मेरे इन वर्ड्स को सजेशन लें, एडवाइस लें या कोई वार्निंग, it's up to you. Now with these words I take your leave. Thank you for listening. Keep supporting.